जय हिंद मेरे प्यारे क्लास 12 के साथियों, स्वागत है आपका जेएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। साथियों, आज हम आपको बताएंगे माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, जो बहुत ही सरल तरीके से आप जो है बहुत ही सरल तरीका है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और जो है आप जो है लिखेंगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क जो है प्राप्त होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माई मदर एट 66 हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक सरल तरीका जो है इसमें दिया गया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। यह सुंदर कविता कंपोज्ड बाय माने रची गई है, कमला दास माने कमला दास के द्वारा। यह सुंदर कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है या रची गई है। इन दिस पोयम द पोएट says that aging is a natural process. In this poem, इस कविता में poet says, कवित्री says that माने कहती है, that मतलब कि, aging माने आयु, is a natural process माने आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कवि बोलती है कि प्राकृतिक प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल माने स्वाभाविक भी बोल सकते हैं। The poet says had gone meet to her mother. कावित्री had gone to meet her mother. अपनी मिलने के लिए गई थी, मां से मिलने के लिए गई थी। whose माने जिसका, पीला या फीका, फेस माने चेहरा, made her realize मतलब उसे एहसास कराया। जिसका पीला चेहरा या फीका चेहरा दैट मतलब कि इज गेटिंग ओल्ड, उसकी माँ गेटिंग ओल्ड माने बूढ़ी हो रही थी। ओके दोस्तों, पोएट्स माने कावित्री अपनी माँ से मिलने गई थी, पीला फीका चेहरा उसे एहसास कराया, दैट मतलब कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं। द पोएट सेज बिकम रियली अपसेट। द पोएट सेज बिकम्स रियली अपसेट मतलब कि कावित्री वास्तव में, अपसेट माने होता है उदास या दुखी, कावित्री वास्तव में जो है उदास होती है, ठीक है ना, सचमुच में उदास होती है। इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट सेज माने कावित्री मेंशन द क्लोज रिलेशनशिप माने क्लोज रिलेशन, क्लोज माने होता है घनिष्ठ या फिर समीप या फिर पास बोल सकते हैं आप। कावित्री जो है, कावित्री क्लोज रिलेशनशिप का जो है मेंशन करती है, उल्लेख करती है, घनिष्ठ संबंध का उल्लेख करती है। विच ए मदर एंड ए डॉटर माने एक माँ और एक बेटी का, कावित्री माँ और एक बेटी का जो है घनिष्ठ संबंध का उल्लेख करती है इस कविता में। इसी ये पाठ जो है इसी पर तो आधारित है कि जो बेटी होती है, जो कमला दास होती है यहाँ पर कावित्री, वो जो है माँ और बेटी के संबंध के बारे में बताती है ना, और किस प्रकार से वो एक दूसरे से अलग होती है उसके बारे में बताया जाता है ना। और जब वो अपनी माँ से मिलने जाती हैं तो क्या होता है, जब अपनी माँ से मिलने जाती हैं तो उसका जो है फीका चेहरा देखकर उदास हो जाती है ना, यही चीजें तो इसमें बताई गई। तो सेंट्रल आइडिया मतलब यही होता है कि जो आप इसका जो निष्कर्ष निकलता है वही चीज इसमें लिखना होता है। बताइए, वही चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो आप जो है इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। यह सुंदर कविता, यह प्यारी कविता कमला दास द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम इस कविता में द पोएट सेज माने कावित्री, सेज दैट माने कहती है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस माने आयु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या प्राकृतिक प्रक्रिया है। द पोएट सेज हैड गॉन, पोएट सेज मिलने गई, टू मीट हर मदर अपने माँ से। पोएट सेज माने कावित्री अपनी माँ से मिलने गई, हुज माने जिसका, पेल फेस मेड हर रियलाइज उसका फीका, जिसका फीका चेहरा उसे एहसास कराया, रियलाइज माने एहसास कराना होता है। दैट मतलब कि हर मदर इज गेटिंग ओल्ड उसकी माँ बूढ़ी हो रही है। ओके दोस्तों, अगला है देखते हैं। द पोएट सेज बिकम्स रियली अपसेट माने कावित्री वास्तव में
या सचमुच में क्या होती है, उदास होती है। कावित्री वास्तव में उदास होती है। आगे लिखा है इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट सेज माने कावित्री आल्सो मेंशन द क्लोज रिलेशनशिप, माने कावित्री जो है घनिष्ठ संबंध का जो है क्या करती है, उल्लेख करती है, विच ए मदर एंड ए डॉटर, एक माँ और एक बेटी का, जो एक माँ और एक बेटी का है। तो कावित्री जो है एक माँ और एक बेटी के संबंध, घनिष्ठ संबंध का जो है उल्लेख करती है। ओके दोस्तों, चलिए इसका जो है ये हो गया आपका जो है वर्ड मीनिंग। आप वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं वीडियो जो है पॉज करके। और देखिए एक और है अथवा में मैंने लिखा हुआ है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगता है कुछ की पॉइंट्स आप इसमें से उसमें ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो है याद करिए, लिखिए। दोनों जो है प्रॉपर जो है प्रॉपर वे में राइट है। जो भी आपको सरल लगता है वो आप यूज करिए। चलिए देखते हैं। अगर आप जो है बड़ा लिखना चाहते हैं तो जो है ऐड कर दीजिए, दोनों को बड़ा ही हो जाएगा। वैसे प्रॉपर अच्छा है, ये दोनों सही है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, माने क्या होता है, आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया। इसमें आयु के बारे में ही तो बात किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, उस जो इसमें माँ होती है उसका क्या है, आयु बढ़ता जाता है, जिसे जो है उसका फीका चेहरा देखकर जो कवि होती है वो क्या हो जाती है, उदास हो जाती है, दर्द का एहसास करती है, उसके खोने का डर का एहसास करती है। ठीक है ना, यही चीजें तो इसमें बताई गई हैं। तो कुछ भी ऐसा जो है लिख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या प्रक्रम है। इन द ह्यूमन लाइफ, माने मानवीय जीवन में आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है मानवीय जीवन में। एंड और एनिमल्स, माने जानवरों को जीवन में भी। देखिए आयु जो है जानवर के जीवन में भी वही पहलू रखता है, मतलब कि वो उसका भी आयु बढ़ता रहता है। ठीक है ना, उसके भी आयु के स्टेज होते हैं, वैसे जैसे मनुष्य में आयु बढ़ता रहता है। ठीक है ना, 18 साल 20 साल ऐसे से बढ़ता है ना धीरे धीरे। चलिए, और धीरे धीरे जब बढ़ता है तो उसका जो है जो ब्यूटी होता है, जो यंग जो होते हैं लोग, वो धीरे धीरे ओल्ड में कन्वर्ट होते हैं ना, इस प्रकार से यही चीजें तो इसमें बताई। तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इन ह्यूमन माने मनुष्य के जीवन में, एंड और एनिमल माने होता है जानवर के जीवन में। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांसिंग एज। माई मदर एट 66 जो पोयम है, इज बेस्ड ऑन माने आधारित है, किस पे आधारित है, थीम ऑफ एडवांसिंग एज, माने आयु के बढ़ने के थीम पर, या फिर आयु के बढ़ने के किस पर, विषय पर। ठीक है ना, थीम माने विषय भी होता है और थीम माने थीम भी बोल सकते हैं। तो माई मदर एट 66 आयु के बढ़ने के विषय पर आधारित है। ठीक है ना, चलिए। एंड और फियर ऑफ लॉस पर आधारित है, माने खोने के डर पर आधारित है। वो अपनी माँ को खोने में से डरती है ना, इस पर भी आधारित है। और सेपरेशन एंड मतलब और सेपरेशन माने विभाजन, अलगाव। ठीक है ना, तो जो उसकी माँ अलग होती है उससे मतलब अलग होने के डर पर आधारित है। ठीक है ना, तो क्या है, किस पे आधारित है, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांसिंग एज, माने आयु के बढ़ने की प्रक्रिया पर आधारित है, विषय पर आधारित है। और जो है फियर ऑफ लॉस पर आधारित है, और फियर ऑफ सेपरेशन पर आधारित है, मतलब कि होने के डर पर आधारित है और विभाजन के डर पर आधारित है ना, अलग होने के डर पर आधारित है। द पोएट्स माने कावित्री अंडर गोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशन, जो कावित्री होती है भावनाओं की अधिकता से होकर गुजरती है कि नहीं। देखिए वो दुखी तो होती है पर किसी से कह नहीं सकती थी, वो अपनी माँ के सामने व्यक्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे कहते हैं प्लेथोरा ऑफ इमोशन, माने भावनाओं की अधिकता होती है ना, अंदर अंदर जो है वो पेन को महसूस कर रही है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है प्लेथोरा ऑफ इमोशन माने भावनाओं की अधिकता से होकर गुजरती है। अंडर गोज माने गुजरना। वेन माने जब, सीज हर मदर अगेन, जब वो अपनी माँ को दोबारा देखती है, जब वो अपनी माँ को दोबारा देखती है तो फिर से जो है उसे दर्द का एहसास होता है ना, वही चीज जब वो अपनी माँ को दोबारा देखती है। एंड और फील्स द पेन, और दर्द का एहसास करती है। ऑफ सेपरेशन माने अलग होने का या फिर विभाजन के दर्द का एहसास करती है। आगे क्या है, एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उसके खोने के विचार को महसूस करती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सी आल्सो विशेष
वह अब कामना भी करती है। क्या कामना करती है? फॉर ए लॉस्ट ऑफ ब्यूटी, माने सुंदरता खोने के लिए। उसकी माँ की सुंदरता खो गई है ना, तो वो जो है क्या करती है, विश करती है फॉर द लॉस्ट ऑफ ब्यूटी, माने सुंदरता खोने और यूथ ऑफ हर मदर, अपनी माँ के जो है कह सकते हैं युवापन कह सकते हैं, यूथ को खोने में युवापन कह सकते हैं, जवानी कह सकते हैं, वो चीज खोने का जो है क्या करती है, इच्छा व्यक्त करती है अपना, कि उसकी माँ का जो है सुंदरता धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ये चीजें का, क्योंकि उसका चेहरा जो है क्या हो गया था, एकदम फीका पीला पड़ गया था ना, इस प्रकार से। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इन द ह्यूमन एंड एनिमल, माने मनुष्य और जानवरों के जीवन में, मनुष्य और जानवरों के जीवन में आयु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, अगला है माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, माने माई मदर एट 66 आयु के आयु बढ़ आयु के बढ़ते हुए विषय पर आधारित है, ठीक है ना, और किस पर आधारित है, एंड फियर ऑफ लॉस, माने खोने के डर पर आधारित है, एंड सेपरेशन और विभाजन पर आधारित है। मतलब कि उसकी अपनी माँ को खोने का डर जो है जो कावित्री को रहता है उस पे आधारित था, और किस पे आधारित था, और जो है जो उनकी माँ का एज बढ़ रहा था उस पे कह सकते हैं, उस पे आधारित था, क्योंकि अलग अलग स्टैंजा में बताया गया है ये चीजें को, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके विभाजन, अपनी माँ को जब जो है एयरपोर्ट से छोड़ के जा रही थी, उससे भी उसका दुख होता है, अपनी माँ को फिर से जब दोबारा देखती है तो ना, ये चीजें। द पोएट्स अंडर गोज प्लेथोरा ऑफ इमोशन, कावित्री जो है भावनाओं की अधिकता से होकर गुजरती है। वेन माने जब सी फील्स, वह देखती है हर मदर अगेन, अपनी माँ को दोबारा, जब वह अपनी माँ को दोबारा देखती है तो भावनाओं की अधिकता से गुजरती है। और एंड मतलब और फील्स पेन ऑफ सेपरेशन, माने विभाजन के दर्द को महसूस करती है, का एहसास करती है, कुछ भी कह सकते हैं आप। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उसके खोने के विचार को जो है क्या करती है, महसूस करती है। सी आल्सो विशेष, वह कामना भी करती है, इच्छा भी करती है, फॉर लास्ट ब्यूटी, माने सुंदरता खोने के लिए, और जो है उसकी माँ का जो है यूथपन खोने के लिए, युवापन खोने के लिए, आप कैसे हैं, जवानी खोने के लिए जो है क्या करती है, इच्छा व्यक्त करती है। ओके दोस्तों, तो दोनों भी, जैसे ये भी था, आप इसे भी याद कर सकते हैं, और जो मैंने पहले बताया उसको भी याद कर सकते हैं, दोनों ही प्रॉपर वे में राइट है। जो भी आपको इजी लगे आप उसे जो है लर्न करिए, याद करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर बार पूछा जाता है, और 4 नंबर आपको 4 नंबर जरूर मिलेगा 100%, यदि यह आता है लिखेंगे तो। और एक बात और कि आप जो है कुछ चीजें की पॉइंट इससे जो है रिलेट कर सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है ना, उसमें जोड़कर आप बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा लिखना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं द पोएट्स अंडर गोज प्लेथोरा ऑफ इमोशन, उसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, बड़ा लिखना हो तो बड़ा भी लिख सकते हैं प्रॉपर वे में, ये भी सही है, ठीक है ना। चलिए इसका जो है ये हो गया वर्ड्स मीनिंग, आप जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं आप तो 8858932589 पर आप जो है मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं उनके पास जो है शेयर कर दीजिए, जिससे जो है वो भी पढ़ सकें। तो और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। जय हिंद।